डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो इस ह्यूमन हार्ट के रिलेटेड हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था लोकेशन ऑफ हार्ट, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था लेयर्स ऑफ द वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट। नाउ आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे चैम्बर्स ऑफ हार्ट। तो इस ह्यूमन हार्ट में क्या है, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है। इसमें जो 2 सुपीरियर आर्टरिया प्रेजेंट है एंड 2 इंफीरियर वेंट्रिकल प्रेजेंट है। इस तरह से क्या है कि ये ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है ह्यूमन हार्ट का। और इसमें यहां पर शो किया गया है कि किस तरह से जो है इस ह्यूमन हार्ट के अंदर जो है 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है। नाउ इस ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट है, जिसमें 2 सुपीरियर आर्टरिया है एंड 2 इंफीरियर वेंट्रिकल्स है। जो 2 सुपीरियर जो आर्टरिया है, इसमें राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम प्रेजेंट है, और जो 2 इंफीरियर वेंट्रिकल्स है में जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट है। तो इस तरह से क्या है कि ये देखिए यहां पर कि ये राइट आर्टरियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, दिस इज द लेफ्ट आर्टरियम एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो इस तरह से क्या है कि जो 4 चैम्बर है इस ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट है। तो ये 4 चैम्बर्स है किसके, हार्ट के, जिसमें से जो है एक राइट आर्टरियम, यहां पर राइट आर्टरियम है और ये लेफ्ट आर्टरियम है। दिस वन इज द राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है किसका, हार्ट के। इस तरह से 4 चैम्बर्स है हार्ट का। नाउ फर्स्ट क्या है, राइट आर्टरियम। देखो यहां पर ये क्या है, ये राइट आर्टरियम है, और ये जो राइट आर्टरियम है ये रिसीव करता है ब्लड को कहां से, 3 वेन से। जो इस हार्ट के साथ जो 3 वेन्स है, इन वेन्स के जरिए से जो राइट आर्टरियम है ये ब्लड को रिसीव करता है। इसमें जो फर्स्ट वेन है वो है सुपीरियर वेना कावा, नेक्स्ट क्या है इंफीरियर वेना कावा, एंड द थर्ड इज कोरोनरी साइनस। तो इन 3 वेन्स के जरिए से जो राइट आर्टरियम है ये ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। नाउ ये देखिए ये सुपीरियर वेना कावा है, यहां से जो अपर पार्ट जो पोर्शन है किसका, इस बॉडी का, यहां से जो ब्लड है वो कैरी होता है, और ये सुपीरियर वेना कावा के जरिए से ब्लड कैरी होता है और किस में आ जाता है, राइट आर्टरियम में। और लोअर बॉडी से इस इंफीरियर वेना कावा के जरिए से जो ब्लड है वो कहां पर, इस राइट आर्टरियम में आ जाता है। और इसके अलावा क्या है, कोरोनरी जो साइनस है, जितने भी जो कोरोनरी जो साइनस है इसको क्या कहते हैं हम, लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट। और कोरोनरी जो साइनस का जो फंक्शन क्या है कि जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है राइट आर्टरियम में, कहां से, हार्ट के मसल से। जो हार्ट के जो मसल्स है वहां से जो ब्लड है वो कैरी होता है किस में, राइट आर्टरियम में, थ्रू ए साइनस दैट इज नोन एज ए कोरोनरी साइनस। तो इस तरह से जो राइट आर्टरियम है ये 3 वेन्स के जरिए से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, कहां से, थ्रू आउट बॉडी से। नाउ इस तरह से जो ये राइट जो आर्टरियम है और जो लेफ्ट आर्टरियम है, तो इनके बिटवीन एक सेप्टम है। तो इस सेप्टम से जो दोनों आर्टरियम है, दोनों जो आर्टरिया है ये सेपरेटेड है एक सेप्टम के जरिए से, और उस सेप्टम को हम क्या कहते हैं, इंटर आर्टरियल सेप्टम। क्या है ये, इंटर आर्टरियल सेप्टम है। देखिए जो राइट आर्टरियम और जो लेफ्ट आर्टरियम है, ये राइट आर्टरियम और जो लेफ्ट आर्टरियम है, इनके बीच में एक सेप्टम है, और उस सेप्टम के जरिए से दोनों जो आर्टरिया है ये एक दूसरे से सेपरेटेड है। तो जिस सेप्टम से ये एक सेपरेटेड है एक दूसरे से, उस सेप्टम को हम क्या कहते हैं, इंटर आर्टरियल सेप्टम। नाउ द राइट आर्टरियम है ये पास करता है ब्लड को किस में, राइट वेंट्रिकल्स में, थ्रू ए वेल्व। तो उस वेल्व को हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वैल्यू। तो ये क्या है, यहां पर ये
ट्राइकस्पिड वैल्यू है। तो इस ट्राइकस्पिड वैल्यू के जरिए से जो ब्लड है वो राइट आर्टरियम से मूव करता है इनसाइड द राइट वेंट्रिकल्स में। और जो जो वैल्यू है इनके फंक्शंस क्या है कि ये मेंटेन रखते हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को, कि एक बार अगर राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड जो है आ जाता है, अब ये दोबारा से जो है ये यहां से जो है बैक नहीं होगा राइट आर्टरियम में। तो इसलिए इसके लिए एक वेल्व है जो रेगुलेट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स टू राइट आर्टरियम में। तो तो यहां पर क्या है कि ये जो वेल्व है तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है कि ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल करता है, और ये जो वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वैल्यू। नाउ जो नेक्स्ट चैम्बर है किसका, ये हार्ट का, इसको हम क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल। अब इस राइट वेंट्रिकल के बारे में हम यहां स्टडी करते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है इस हार्ट का, इसको हम क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल। और ये जो राइट वेंट्रिकल है ये रिसीव करता है ब्लड को कहां से, राइट आर्टरियम से। और ये राइट जो वेंट्रिकल है ये रिसीव करता है ब्लड को कहां से, राइट आर्टरियम में। यहां देखिए कि जो राइट वेंट्रिकल है ये राइट आर्टरियम से ब्लड को रिसीव करता है। यहां पर ये जो राइट वेंट्रिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इनके बिटवीन जो है एक सेप्टम प्रेजेंट है, इनके बिटवीन में एक सेप्टम प्रेजेंट है, और वो सेप्टम सेपरेट करता है राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो उस सेप्टम को, इस सेप्टम को हम क्या कहते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है सेपरेट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल से। नाउ इस राइट जो वेंट्रिकल है इसका फंक्शन क्या है कि ये ब्लड जो है राइट आर्टरियम से रिसीव करता है और उस ब्लड को जो है बाद में पंप करता है किसमें, पल्मोनरी वैल्यू से। जो यहां पंप करता है, जो ब्लड जहां पर पंप हो जाता है किसमें, एक लार्ज आर्टरीज में, जिसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी ट्रंक। ये क्या है, पल्मोनरी ट्रंक है। और किससे जरिए, एक वेल्व के जरिए से। तो उस वेल्व को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेल्व। क्या है कि राइट जो वेंट्रिकल है इसका फंक्शन क्या है कि ये ब्लड को रिसीव करता है राइट आर्टरियम से, और उसके बाद उस ब्लड को पंप करता है एक लार्ज आर्टरी में, जिसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी ट्रंक थ्रू ए वेल्व। दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज ए पल्मोनरी वेल्व। और ये जो पल्मोनरी जो ट्रंक है फिर फर्दर ये डिवाइड हो जाता है किसमें, टू आर्टरीज में। इसमें लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज में। तो इस तरह से क्या है कि इस राइट वेंट्रिकल का जो फंक्शन है, जो ब्लड को रिसीव करता है राइट आर्टरियम से और उसको पंप करता है इसमें पल्मोनरी ट्रंक में थ्रू ए पल्मोनरी वैल्यू। और बाद में क्या है कि जो पल्मोनरी जो ट्रंक है, ये जो लार्जेस्ट जो आर्टरी है, ये डिवाइड हो जाता है किसमें, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। और यहां से जो ब्लड है वो कैरी हो जाता है फाइनली किसमें, लंग्स में। और लंग्स में जब ब्लड जो है वहां पर पहुंच जाता है उसके बाद उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस लंग्स के अंदर होता है। नाउ द थर्ड चैम्बर इज लेफ्ट आर्टरियम। हमने स्टडी किया है राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल। अब हम स्टडी करते हैं लेफ्ट आर्टरियम के बारे में। देखिए जो लेफ्ट आर्टरियम है, ये जो लेफ्ट आर्टरियम है ये रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, लंग से थ्रू ए पल्मोनरी वेन्स। क्या है कि जो लेफ्ट जो आर्टरियम है, यहां से जो राइट आर्टरियम है ब्लड यहां से पास होगा किसमें, वेंट्रिकल्स में। और इस वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पंप होगा किसमें, पल्मोनरी ट्रंक में। और यहां से जो ब्लड जो है फाइनली जो पास होगा कहां पर, लंग्स में। और लंग्स में क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऑक्सीजनेशन होगी और वहां से जो ब्लड
फ्लो होगा हार्ट की तरफ, वो ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। नाउ ये जो लेफ्ट आर्टरियम है ये रिसीव करेगा अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, पल्मोनरी वेन से। और ये जो पल्मोनरी जो वेन्स है ये 4 इन नंबर है, 2 फ्रॉम ईच लंग्स। लंग्स में क्या है कि 2 है लंग्स, और ईच जो लंग्स जो है 2 पल्मोनरी वेन्स। तो इस तरह से क्या है कि जो लेफ्ट आर्टरियम है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा लंग से थ्रू ए पल्मोनरी वेन से। नाउ ये जो लेफ्ट आर्टरियम है और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इनके बीच में क्या है, एक सेप्टम है। इनके बीच में क्या है, एक सेप्टम है जिसको हम क्या कहते हैं, आर्टरिया वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ जो लेफ्ट आर्टरियम है ये ब्लड को पास करेगा, ब्लड को कैरी करेगा कहां पर, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब इस लेफ्ट आर्टरियम की कॉन्ट्रैक्शंस होगी तो इसके कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्लड है वो मूव करेगा किस में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में थ्रू ए वैल्यू। तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वैल्यू। तो दिस bicuspid value is also known as a left atrial ventricular value। तो इस वैल्यू के जरिए से क्या है कि जो ब्लड है ये पास होगा लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इन वैल्यू का फंक्शन क्या है कि ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट आर्टरियम में। तो ये क्या है, ये क्या थर्ड चैम्बर था इस ह्यूमन हार्ट का। नाउ द लास्ट चैम्बर इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये भी एक चैम्बर है हार्ट का, बट लेफ्ट वेंट्रिकल इज द थिकेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा लाउड होता है ब्लड का, और यहां से जो ब्लड है वो पंप हो जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। देखिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये थिकेस्ट चैम्बर है किसका, हार्ट का, और ये जो ब्लड है वो पासेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द एरोटिक वेल्व्स इनटू द असेंडिंग एरोटा। और यहां से जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है यहां से जो ब्लड है वो पास हो जाता है किस में, असेंडिंग एरोटा में थ्रू ए वेल्व। तो उस वेल्व को हम क्या कहते हैं, एरोटिक वेल्व्स। और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा कहां से, कहां से, लंग से। कहां से, लेफ्ट आर्टरियम से। और लेफ्ट जो आर्टरियम है ये लंग से जो है पल्मोनरी वेन के जरिए से ऑक्सीजनेट ब्लड को रिसीव करेगा, और यहां से फिर वो लेफ्ट आर्टरियम से पास होकर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स अब क्या करेगा, फाइनली ब्लड को पंप्स करेगा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एट हायर प्रेशर में। तो इस तरह से हमने हार्ट के चैम्बर को डिस्कस किया कि हार्ट के जो है 4 चैम्बर्स है। इसमें जो फर्स्ट चैम्बर है वो राइट आर्टरियम है, सेकंड क्या है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से क्या है कि ये 4 चैम्बर्स है हार्ट में प्रेजेंट है, और इन हार्ट जो चैम्बर्स है इनके डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। जैसे कि जो राइट आर्टरियम है ये ब्लड को रिसीव करता है ये सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से, और एक और वेन है जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोनरी साइनस। इनसे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से उनको रिसीव करता है। और इस राइट आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, बॉडी से यहां ये रिसीव हो जाता है। उसके बाद क्या है कि जो राइट आर्टरी में इसकी कॉन्ट्रैक्शन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। तो राइट वेंट्रिकल और जो राइट आर्टरी में इनके बीच में भी जो है कुछ वैल्यू है, उन वैल्यू से क्या है कि ब्लड जो है कि जो फ्लो है, जो यूनिडायरेक्शनल जो फ्लो है ब्लड का वो मेंटेन रहता है। तो यहां पर जो वैल्यू जो प्रेजेंट है उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वैल्यू। तो ये ट्राइकस्पिड वैल्यू रेगुलेट करता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट आर्टरियम
इनटू राइट वेंट्रिकल में। तो फिर राइट वेंट्रिकल क्या है, ये भी एक चैम्बर है हार्ट का। तो यहां से जब कंट्रक्शन होती है किसकी, राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल के से की कंट्रक्शन से जो ब्लड है वो पंप करता है किस में, एक लार्जेस्ट इस आर्टरी में, जिसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी ट्रंक। और इस पल्मोनरी ट्रंक से जो पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी जो ट्रंक है, फिर ये डिवाइड करता है किसमें, टू लार्ज वेन्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, टू लार्ज आर्टरीज में, जिसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। और यहां से फिर ब्लड पंप हो करता है या पास हो जाता है फाइनली किसमें, लंग्स में। और लंग्स में ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में आ जाता है, तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वहां पर ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है। और फिर फाइनली ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है इस लंग्स के अंदर उसकी फॉर्मेशन होती है। और फिर जो लेफ्ट आर्टरियम है, अब ये रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, लंग से, थ्रू ए पल्मोनरी वेन्स। तो इस पल्मोनरी वेन के जरिए से जो ब्लड है वो लंग से जो है पास होकर लेफ्ट आर्टरियम में आ जाएगा। फिर लेफ्ट जो आर्टरियम है, यहां से जो ब्लड है वो पास हो जाएगा किस में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। बट लेफ्ट आर्टरियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच, वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व है जो रेगुलेट करता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो उस वेल्व को हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वेल्व। तो फिर फाइनली जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, ये रिसीव करता है कहां से, लेफ्ट आर्टरियम से। फिर फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये ब्लड को पंप करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एट हायर प्रेशर। तो इससे क्या है कि इस तरह से जो है ये 4 जो चैम्बर्स है इस हार्ट में, इनके जो है स्पेसिफिक फंक्शंस रहते हैं और ये ब्लड को पंप करते हैं। ये जो हार्ट का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये ऑल जितने भी टिश्यूज और जो सेल्स है, ये ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, तो उन बॉडी से क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और उसके बाद उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर जो है पास करता है, लंग्स में ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स में। और लंग्स में जो है उस ऑक्सीजनेशन होती है उस ब्लड की। उसके बाद जो है फिर लेफ्ट आर्टरियम जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है लंग से और इसमें पास करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और फिर फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पंप हो जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हार्ट का फंक्शन क्या है, ये जो है रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और पंप कर, ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से जो है हार्ट का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर।